हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। मैंने जैसा कि आपको पहले 12th हेल्थ केयर में एक यूनिट के बारे में पढ़ाया था, जो यूनिट का नाम है आपातकालीन सेवाओं का संभालना। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में अपने कुछ आपातकालीन सेवाओं को कैसे संभाला जाता है इस चीज़ के बारे में पहले देख चुका है। अब उसमें जो सेशन फर्स्ट था, आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया देना और प्रवेश, तो ये भी अपन ने आई होप कि पढ़ लिया था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है सेकंड सेशन में आप देख रहे हैं एक अस्पताल में आपातकालीन रोगियों के आने पर उन्हें देखना। एक अस्पताल में मतलब एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो उन्हें कैसे देखा जाता है, उन्हें किस टाइप से भर्ती किया जाता है, उसमें जीडीए या नर्स या डॉक्टर के क्या कर्तव्य होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, फिर छुट्टी की प्रक्रिया कैसी क्या होती है, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो आइए, सत्र 2, एक अस्पताल में आपातकालीन रोगियों के आने पर उन्हें कैसे देखा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, एक अस्पताल है, अपन गए हैं पेशेंट को लेकर के, तो पेशेंट का क्या होगा, दाखिला होगा। दाखिला कैसे होगा, अपन अस्पताल में गेट में प्रवेश किए तभी से चालू हो जाता है दाखिला की प्रक्रिया। दाखिला एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पेशेंट की भर्ती से लेकर डिस्चार्ज की प्रक्रिया तक यहाँ पे सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो दाखिला के तहत होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन को अस्पताल में रोगी को लाना है। अस्पताल में रोगी को लाने के बाद उसका अस्पताल में दाखिला कराना है। जैसा आपने देखा कि अस्पताल में दाखिला हो गया। दाखिला कैसे होगा, दाखिला स्वाभाविक सी बात है, उसके माता पिता का नाम, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका लिंग, उसका गांव, ये सारी चीज़ें जो पंजीकरण काउंटर मतलब रिसेप्शन होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ों को व्यक्ति के तत्काल जानकारी देना पड़ता है, जिससे कि उसका इलाज आसानी से हो पाए। ये दाखिला की प्रोसेस होती है। अब आ जाओ आपातकालीन वार्ड में एक जीडीए के कर्तव्य। अब जीडीए के कर्तव्य क्या होंगे। आपातकालीन वार्ड में रोगी को एम्बुलेंस से अस्पताल तक लेके जाने की जिम्मेदारी जीडीए की होती है। व्हील चेयर पर बिठा लेगा जीडीए। और जो रोगी को आपातकालीन स्थिति में जो आवश्यक हो, सहायता हो, हेल्पफुल हो, वो सारी चीज़ें जीडीए देगा। और वो सुनिश्चित करेगा कि डॉक्टर और नर्स जो होते हैं वो उस रोगी को हर प्रति घंटा, हर 1-2 घंटे में जांच, हर 1-2 घंटे में विजिट करना, मतलब पेशेंट की निगरानी रखना, उसे प्राथमिक चिकित्सा देना, तत्काल उसे इमरजेंसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाना। ये जीडीए के नॉर्मल कर्तव्य होते हैं। और कुछ चीज़ें गोपनीय भी रखना होता है पेशेंट की, मरीज की मतलब। और कुछ चीज़ें ऐसा होता है, रोगी और उनके रिश्तेदारों से संवाद करने में सरल और संक्षिप्त रूप से संवाद कर उसे स्पष्ट रूप से समझाना होता है। ये जीडीए के नॉर्मल कर्तव्य होते हैं। अब जीडीए के गुण क्या होंगे। एक जीडीए के गुण होते हैं कि रोगियों की मदद करें और उनकी देखभाल करें। अपन जीडीए एज अ नर्स क्यों हैं, क्योंकि अपन रोगी और उसकी केयर कर सके, रोगी की मदद करे और उसकी देखभाल कर सके। दूसरा होता है उनका जो संचार होता है, लिखित और मौखिक होना चाहिए, कि जो दे रही हैं, जो बोल रही हैं वो बराबर होना चाहिए। सुनने का कौशल अच्छा होना चाहिए। दबाव में शांत रहें, मतलब कि कुछ होते हैं पेशेंट के अटेंडर वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो उस टाइम अपने को शांत रहना है। अगर से शांत नहीं रहे तो आगे भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए जीडीए के कर्तव्य भी शांत रहना भी अनिवार्य है। अब जब अपन ने भर्ती किया ही है तो डिस्चार्ज भी करेंगे ठीक होने के बाद पेशेंट को, तो डिस्चार्ज की भी प्रक्रिया होती है इसमें। जो भी रोगी से संबंधित जानकारियाँ थी उस दाखिले में, उस फाइल में, तो उसको पंजीकरण काउंटर में ला करके जितने भी बिल या जो भी है वो सारी चीज़ें पंजीकरण काउंटर मतलब रिसेप्शन डेस्क में जाना पड़ता है, उसे जमा करना पड़ता है। उसके बाद उसकी डिस्चार्ज के लिए प्रोसेस होती है। तो ये तुम्हारा क्या था, एक अस्पताल में आपातकालीन रोगी के आने पर उन्हें कैसे देखा जाता है, भर्ती से लेके डिस्चार्ज तक। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
करें। ओके, फिर बाद में मिलते हैं अदर ब्लॉग में।